जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष का विज्ञान, श्राद्ध रहस्य का ये अगला भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि सर्वपितृ अमावस्या क्या है, सर्वपितृ अमावस्या के दिन का क्या महत्व होता है। ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये प्रश्न उठता है कि श्राद्ध में कर्मकांड का क्रम बहुत बड़ा है, जिसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया है। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करके समझा दिया है कि यदि हमने उनके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक दृष्टिकोण को समझते हुए इस कर्मकांड को पूरा नहीं किया तो श्राद्ध का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये आवश्यक है। लेकिन ये वीडियो और भी अधिक महत्व की है। लेकिन आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा इसीलिए कि आज इस वीडियो को अवश्य सुनें, क्योंकि इस दिन मैं श्राद्ध पक्ष की और सर्वपितृ अमावस्या की एक कथा सुनाना चाहूँगा। उस कथा को सुनने के बाद आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे कि श्राद्ध कैसे करें, किनका करें, जिनको भूल गए हैं उनका किस तिथि को करें, क्या तरीका है, कैसे फायदा मिलेगा। ये कथा बड़ी रोचक है। मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ। कहानी और कथा में बहुत अंतर होता है भाई बहन। कहानियां मात्र इतिहास बताती हैं और कथाएं वैज्ञानिक तथ्य। क्या श्राद्ध वगैरह करने के बाद भी एक जीवात्मा जो चली गई है उसका कल्याण हो सकता है, हमारे घर परिवार में सुख शांति आ सकती है, तर्पण आदि कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है किए बिना ही। तो ये वीडियो यदि ये आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए है, पूरा देखें। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे सर्वोत्तम नाम का एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भाई बहन, श्रीमद् भागवत के प्रथम चरण में ही ये कथा आती है, लेकिन ये कथा बड़ी ही रोचक है। यदि किसी कथावाचक ने इसके आध्यात्मिक महत्व को समझाया होता तो विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास, क्लेश भरे पड़े हैं समाज में, कर्मकांड को लेकर के उलझने भरी पड़ी हैं, इसमें न पढ़ करके व्यक्ति मानवता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सही से करता। लेकिन मुझे दुख होता है, या कितने भागवताचार्य, कितने ब्राह्मण, कितने संत, देश में व्यक्तियों ने कथाएं कही हैं, लेकिन समाज में इसका प्रभाव पता नहीं क्यों शून्य होता जा रहा है। समझने का प्रयास करें, आत्मसात करें तो इस कथा का प्रभाव है, तभी ये कथा है, अन्यथा मात्र एक कहानी बनकर रह जाएगी। उस आत्मदेव ब्राह्मण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो बड़ा दयालु है, वेद पाठी है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, अच्छा खान पान सात्विक भोजन करता है, अपने मेहनत से कमाता है, लेकिन फिर भी उसके परिवार में सुख शांति नहीं है। वो जो भी काम करने का प्रयास करता है उसी में असफलता मिलती है। एक गाय लाया, वो गाय भी बांझ थी, बांझ हो गई, स्वस्थ नहीं रहती है। तुलसी का बिरवा लगाता है तो वो सूख जाती है, सोना लाता है मिट्टी हो जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आत्मदेव। भाई बहन, इसके विज्ञान को समझें। ये शरीर ही सर्वोत्तम नगर है, ये शरीर ही सर्वोत्तम नगर है, और इसमें आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मदेव ब्राह्मण जब इस शरीर में आया,
इसमें रहने लगा तो उसका विवाह होता है धुंधली नाम की पत्नी से। वो धुंधली और कोई नहीं, हमारी कुबुद्धि है। उस कुबुद्धि के साथ जब आत्मा संसर्ग करती है, उसके साथ रहती है, निवास करती है, तो और नुकसान हो जाता है कि तुलसी आदि वृक्ष फलते नहीं हैं। भाई बहन, किसी भी परिवार के आर्थिक विकास में, किसी भी परिवार के सामाजिक विकास में सबसे बड़ा योगदान पति पत्नी के तालमेल पर होता है। ये सर्वत्र अमावस्या की कथा है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। जिस घर में पति पत्नी के मध्य तालमेल नहीं है, उस घर में सोना पकड़ोगे मिट्टी होगा ही। अब यहां तालमेल कैसे नहीं था? आत्मदेव सरल है, दयालु है, धर्मशील है, गुणवान है, चरित्रवान है, और धुंधली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धुंधली वो गुणहीन है, चरित्रहीन है, उल्टा उल्टा ही सोचती रहती है, कुबुद्धि, वो गलत ही करेगी। आत्मदेव कहेगा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, नहीं नहीं पश्चिम में निकलता है। अरे सूर्य तो पश्चिम में अस्त होता है, नहीं नहीं सूर्य पश्चिम में उदय होता है, वो उल्टा ही चलेगी। और ऐसा घर, ऐसा परिवार हमेशा से नाश की तरफ बढ़ता है। भाई बहन, एक दिन बड़ा दुखी हुआ, कोई संतान नहीं है घर में, घर से चला जाता है। बोले इससे तो मर जाना ही ठीक है। रास्ते में जाता है, एक सरोवर के किनारे बैठ जाता है। कुछ समय बाद विचार आता है कि इसमें डूब करके प्राणांत कर लूं। एक संत प्रकट होते हैं। संत का मतलब एक सरल स्वभाव के वेद पाठी, जिन्होंने ज्ञान को, वेद को पढ़ा है, और पढ़ा ही नहीं है, अपने जीवन में गढ़ा है। ऐसा संत वो सिद्ध हो जाता है, जिसने ईश्वर के नाम का सतत स्मरण किया है। ऐसा संत होता है। भाई बहन, ऐसा व्यक्ति अपने त्रिनेत्र को जागृत कर लेता है, और वो आंख बंद करके भूत भविष्य वर्तमान अपना ही नहीं दूसरे का भी जान लेता है। एक ऐसे संत की कृपा आज आत्मदेव को मिलती है। उस आत्मदेव ब्राह्मण से संत ने कहा, भैया आप क्यों दुखी हैं? आत्मदेव ने कहा, हे ऋषिवर, जीवन में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है, और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मैं निसंतान हूं, मैं जी करके क्या करूं? संत ने कहा, भैया आपके 7 जन्मों तक संतान नहीं है, फिर दुख क्यों मानते? भगवान का स्मरण करो। आत्मदेव ने कहा, प्रभु मुझे आप देना ही चाहते हैं तो एक अच्छी संतान का फल दे दीजिए। संत ने कहा कि सगर आदि ने पुत्रों को प्राप्त कर करके हमेशा दुख पाया है, जरूरी नहीं है कि संतान सुख ही दे। संतान नहीं होती है तो एक बार दुख होता है, और संतान यदि हो जाए और मर जाए तो बहुत दुख होता है। और भाई बहन, यदि संतान हो, जीवित भी हो, लेकिन चरित्रहीन हो, हमेशा दुख देने वाली हो, भक्ति भाव से बिल्कुल दूर हो, तो वो मरण के समान होता है। संत की इन बातों का आत्मदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मदेव चरण पकड़ लेता है, प्रभु आप मुझे संतान का आशीर्वाद दे दो। संत तो संत होते हैं, उनके अंदर दया होती है। उन्होंने एक फल दिया, भैया ये अपनी पत्नी को खिला देना, उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, ये संत का आशीर्वाद है, वो नियम से रहे, संयम से रहे, उसे एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का भी कल्याण करने वाला होगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत बहुत साधुवाद कह करके घर आता है।
अपनी धुंधली से बड़े प्यार से कहता है, हे प्रिय, मैं आपके लिए देखो ये फल लाया हूँ, अब हमारे घर में सुख शांति आने वाली है, समृद्धि आने वाली है, हम सब प्यार से रहेंगे, एक संतान की किलकारी गूंजेगी इस परिवार में। बोले तुम इस फल को खा लेना और नियम संयम से रहना। धुंधली तो धुंधली थी, हमेशा उल्टा ही सोचती थी। पति से कह दिया हाँ खा लूंगी, लेकिन जब पति अपने काम पर चले गए तो उसने उस फल को रसोई में रख दिया। सोचने लगी कि संत का आशीर्वाद है, अवश्य संतान होगी, और संतान होगी तो मेरे शरीर का क्या होगा, गर्भ बढ़ेगा, गर्भ जब के बाद जब प्रसव पीड़ा होगी उसे मैं कैसे सहन करूंगी। ये उल्टी सीधी बातें सोच करके उसने फल नहीं खाया। कुछ समय बाद उसकी बहन आती है, उसकी बहन जो सबसे प्रिय थी उसको, उसका नाम है माया। भाई बहन, इस क्रोधी को माया ही बहुत प्रिय होती है। उस माया को उस फल को दे देती है जो पहले ही गर्भवती है। माया ने कहा ठीक है, मैं इस फल को खा लूंगी और जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। माया केवल इतना सोच रही है कि जो संतान मेरे गर्भ में आ गई है, इस संतान का लालन पालन भाई मुझसे नहीं होगा, मैं श्रृंगार कैसे करूंगी, मैं अपने शरीर को कैसे रखूंगी। ऐसी मूर्ख महिलाएं घर का नाश करती हैं। दोनों ही बहनें ऐसी हैं। भाई बहन, देवियों देवताओं, माया चुपके से उस फल को पास में बंधी हुई गैया को खिला देती है। समय बीतता है, माया को भी एक पुत्र होता है, उस गाय को भी एक पुत्र होता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ये संतान इतनी जल्दी कैसे हो गई। पत्नी ने कहा पता नहीं कैसे हो गई, ये आपका पुत्र है। गाय को जो पुत्र हुआ उसके गाय के जैसे कान थे, लेकिन मनुष्य का शरीर था, बड़ा सुंदर था। लेकिन जो धुंधली के नाम से माया ने जन्म दिया है पुत्र, वो बड़ा ही क्रूर था, देखने में ही बड़ा अजीब था, विकराल था। आत्मदेव असंतुष्ट सा दिखाई दे रहा था, ये कैसी संतान हुई है। नामकरण हुआ तो माया की, धुंधली की और आत्मदेव की उस संतान का नाम धुंधकारी रखा गया। और जो गौ से पैदा हुई है संतान, जो दिव्य संत के फल का आशीर्वाद है, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। भाई बहन, गाय हमारी सद्बुद्धि ही होती है। उस सद्बुद्धि को जो पुत्र होता है वो गौकर्ण होता है। जाके श्रवण समुद्र समाना, जिसके श्रवण समुद्र के समान होते हैं, कान समुद्र के समान होते हैं, उन्हीं के हृदय में भगवान बसते हैं। ये रामायण में कहा गया है। गाय के कान बहुत गहरे होते हैं। गौकर्ण और कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान को, शिक्षा को ग्रहण करने से कभी थकता नहीं है, बार बार ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है, उसी को गौकर्ण कहते हैं। और धुंधकारी, जिसे अत्याचार अनाचार के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, बड़ा होता है। इधर गौकर्ण अपने पिता की तरह ज्ञानी बनता है, वेद पाठी है, अच्छे लोगों में रहता है और विख्यात हो जाता है, सुविख्यात हो जाता है। इधर धुंधकारी चोरी चकोरी, गुंडागर्दी, डकैती, जो भी अन्य मांस आदि, शराब आदि के अभक्ष भोजनों को ग्रहण करते हुए कुख्यात हो जाता है। कुछ समय बाद इस धुंधकारी ने अपने पिता से कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे धन का, श्रम के द्वारा कमाए हुए इस धनराशि का ये दुरुपयोग करता है। डांट दिया। नाराज होकर के माता पिता दोनों को मार देता है। बड़े दुख की बात है। उसके बाद ये विवाह कर लेता है 5 वेश्याओं से। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 वेश्याओं के साथ ये जाता रहता था, उन्हीं से विवाह कर लेता है। एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर लेता है और उस चोरी के फल के कारण उसे दंड घोषित होता है। तो 5 वेश्याएं घबरा जाती हैं, बोले इस पर जब आपदा आएगी तो हम पर भी आएगी। ये 5 वेश्याएं इसको मार देती हैं और ये भाग जाती हैं। मरने के बाद ये बहुत खतरनाक भयानक प्रेत बनता है।
प्रेत बन करके बड़ा कष्ट पाता है, ना खा सकता है, ना रह सकता, तब इसे अपने भाई की याद आती है। भाई बहन, एक बड़े रहस्य की बात है, इतने बुरे आचरण में रहने वाला व्यक्ति, गलत ही करने वाला व्यक्ति आज एक अच्छे व्यक्ति को क्यों याद कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर अपने पिता का तो प्रभाव था, कहीं ना कहीं उसके श्रम का अन्न तो उसने खाया था। भाई बहन, कमाई का बच्चों के आचरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप मेहनत से, ईमानदारी से और किसी को कष्ट दिए बिना कमाओ तो बच्चों का आचरण अपने आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये जो धुंधकारी था, इसने अपने पिता के उस अंश को ग्रहण किया था कुछ अंशों में, बाकी तो उसने चोरी गुंडागर्दी का धन ही खाया था। उसका थोड़ा सा अंश का प्रभाव था, इसलिए उसे अपने भाई की याद आई। गौकुंड से बोलता है, हे भैया मेरा उद्धार कर। आपने कथा सुनी होगी कि गौकर्ण ने उसे एक 7 गांठ के बांस पर बिठा करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है और उसका कल्याण किया है। ये 7 गांठें और कोई नहीं, हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। ज्ञान से, भक्ति से, भगवान नाम स्मरण से ये 7 चक्र चक्रित हो जाते हैं, 7 कोष खुल जाते हैं, 7 भंडार हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, ये खुल जाते हैं और व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। हीन योनि से, अधोगति से वो देव योनि में चला जाता है। व्यक्तियों, भैया, इस कथा का यही सार निकलता है कि यहाँ गोकर्ण ने ना कोई श्राद्ध किया है, ना तर्पण किया है, लेकिन फिर भी भयंकर प्रेत योनि में प्राप्त किए हुए धुंधकारी को एक विमान आता है विष्णु लोक से और वो अपने धाम ले जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। यह रहस्य क्या है? यह रहस्य क्या है कि प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति कथा प्रसंग। ये मात्र 2 ऐसे अस्त्र हैं जिनसे सारे श्राद्ध कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। आप तर्पण करें न करें, आप पिंडदान दें न दें, आप कोई भी कर्म करें या ना करें, लेकिन 2 काम भाई बहन जरूर कर लेना। इस अमावस्या तिथि के बाद नवरात्रि स्टार्ट होता है। कितना वैज्ञानिक प्रभाव है कि इसी के बाद नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसका अर्थ ये है कि आज संकल्प लेना है शरदपुत्र अमावस्या के दिन कि हम संतों का संग करेंगे, अर्थात अच्छे लोगों का संग करेंगे और कथा प्रसंग सुनेंगे, भगवान नाम का स्मरण करेंगे, साधना करेंगे। और इस अभ्यास को करने के लिए नवरात्रि में 9 दिन आ रहे हैं। स्वागत है आप सबका। आप सभी नवरात्रि के 9 वीडियोस को आप देखेंगे और आनंद लेंगे कि हर दिन का वैज्ञानिक आध्यात्मिक क्या महत्व है, किस प्रकार से हम अपने आप को कर्मकांड के झंझावातों से बचा करके भी कल्याण प्रदान करा सकते हैं। उम्मीद है ये कथा से आपकी सारी उलझनें समाप्त हो गई होंगी। फिर भी आपको दोहराना चाहूँगा कि शरदपुत्र अमावस्या के दिन से ही प्रारंभ कर दें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, सत्संग सुनें, ऐसी अच्छे वीडियोस देखें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छा खान पान खाएं, सात्विक भगवान नाम का जितना हो सके स्मरण करें। भगवान नाम से बड़ा परमार्थ कुछ नहीं है भाई बहन। 100+1% मैं कहता हूँ कि आपके पितरों को जैसे धुंधकारी का कल्याण हुआ है, ऐसे ही उनको सद्गति प्राप्त होगी, वो तृप्त होंगे। और जब वो तृप्त हो गए तो आपका परिवार, आप खुद कभी संतप्त नहीं होंगे, सुख समृद्धि आएगी। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।